हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा सब अच्छे होंगे। आज हम एनआईवी के अगले 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द लिमुलस एम्बोसाइट लाइसेट लिमुलस एम्बोसाइट लाइसेट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। ये किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पायरोजेन और इंडोटॉक्सिन के लिए। ये क्वेश्चन एम्स ने जो आईसीएमआर का एग्जाम कंडक्ट कराया इसको घुमा के आया था। जो इंडोटॉक्सिन किस लेयर से किस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के किस रीजन के कारण होता है, तो लिपोपॉलीसैकेराइड्स का आंसर था, तो वो इक्वेशन आया था। साइंटिस्ट बी का जो रिक्रूटमेंट था इसे मतलब विच इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास इज इम्पोर्टेंट इज अबंडेंट इन सीरम। तो सीरम में जो अबंडेंट वाला जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो आईजीजी है। देन गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल इन्वॉल्व्स। जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड जो ये है स्टेरिलिटी के लिए, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड डायरेक्ट इनोक्यूलेशन। ये इंपॉर्टेंट। एडजुवेंट इन वैक्सीन, एडजुवेंट वैक्सीन में क्यों दिया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये एनहेंसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि वो एडिशनल वो पावर बूस्ट अप करता है वैक्सीन के साथ एडजुवेंट। जैसे एल्यूमिनियम दिया जाता है, एल्यूमिनियम एज अ एक्ट एज अ एडजुवेंट होता है। देन आपका अगला क्वेश्चन है विच कल्चर मीडियम इज रिकमेंडेड फॉर माइकोप्लाज्मा डिटेक्शन। अच्छा, माइकोप्लाज्मा से एक क्वेश्चन ऑलरेडी हर एग्जाम में आता है, तो ये आप याद रखना। पीपीएलओ अगर, पीपीएलओ अगर क्यों? प्लूरोमॉर्फिक न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होता है इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, तो उसका आगार ही पीपीएलओ, इसलिए नाम वहां से आया। द मिनिमम minimum potency requirement for tetanus toxoid is expressed। ये ऑलवेज याद रखना आयु पर एबल में होता है, जो पोटेंसी जो चेक किया जाता है जो टीटेनस का। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 पहले आते ही दिमाग में आना चाहिए आईजीई, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। अब आता है अगला क्वेश्चन WHO प्री क्वालिफिकेशन फॉर वैक्सीन एंश्योर्स। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो प्री क्वालिफिकेशन ऑफ वैक्सीन है इनमें से कौन सा है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वैक्सीन का पहला होना चाहिए क्वालिटी, देन सेकंड है सेफ्टी, थर्ड है आपका एफिकेसी। क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, ये तो ऑलवेज ध्यान रखना। Bacterial endotoxin limit for parenteral product is typically। तो पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स जो है, जो ब्लड में जो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन जो लिमिट है जो ब्लड में, वो कितने में आएगा? वो आएगा आपका 5 EU पर केजी पर आवर। इतने में बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन का लिमिट है। कोल्ड चेन टेम्परेचर फॉर मोस्ट वैक्सीन इज मेंटेन एट। अब कोल्ड चेन जो टेम्परेचर है मोस्ट वैक्सीन का क्या होता है? वो ऑलवेज होता है नॉर्मल टेम्परेचर। जब आप कोई भी सेटअप में जाओगे तो जो वैक्सीन है उसको 2 to 8 के अंदर स्टेबलाइज किया जाता है ताकि वो मूवमेंट कर पाए, जो फ्रिज का नॉर्मल टेम्परेचर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। एलेक टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो ये एलेक टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया टॉक्सिन के लिए। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, DET। तो डिप्थीरिया एलेक टेस्ट, क्योंकि डी के बाद ऑलवेज ई आता है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इसको। एटीन्यूएटेड वैक्सीन कंटेंट। एटीन्यूएटेड मतलब वैक्सीन क्या है? एटीन्यूएटेड मतलब जो लाइव वैक्सीन ही होंगे उसका जो पावर है, उसकी एफिकेसी उसको कम किया जाए, वीकेंड किया जाएगा लाइव वैक्सीन में। तो ये वाला आंसर। देन अगला द प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा। अब प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा इतना बेसिक क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन को इजी, मिड और मॉडरेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाता है। तो डिफिकल्टीज में जब
ऑलवेज पेपर मॉडिफाई होता है, कुछ पोर्शन इधर का कुछ पोर्शन इधर का, तो ये इसलिए आया है एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। देन अगला है आपका बायोसेफ्टी लेवल BSL-3 लेबोरेटरी हैंडल। अब बायोसेफ्टी जो BSL-3 है लेबोरेटरी किसके हैंडल होता है, तो एजेंट कॉजिंग सीरियस लिथल डिजीज विथ अवेलेबल ट्रीटमेंट। अब जो इबोला है, ये क्वेश्चन आ रखा था, मैं और एक क्वेश्चन बता देता हूँ। इबोला कौन से बायोसेफ्टी में किया जाता है, BSL-4। ये बहुत ध्यान से, ये ICMR में साइंटिस्ट बी में क्वेश्चन आ रखा था। देन थियोमर्सल इन वैक्सीन एक्ट एज अ, थियोमर्सल जो है वैक्सीन में दिया जाता है, किसके लिए एक्ट होता है, एज अ प्रिजर्वेटिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। थियोमर्सल जो वैक्सीन में दिया जाता है वो एज अ प्रिजर्वेटिव आता है। देन एसडीएस पेज सेपरेट्स प्रोटीन। अब ये क्वेश्चन इतने बार आ चुका है, एसडीएस तब भी गलती हो जाता है लोगों से, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एसडीएस पेज जो सोडियम डोडेसिल सल्फेट है, पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस में आपका सेपरेट करता है प्रोटीन को। द एंजाइम यूज्ड इन PCR दैट इज थर्मोस्टेबल। अब जो एंजाइम है, जो ये तो NCERT लेवल क्वेश्चन है, जो कि जो एंजाइम हम थर्मोस्टेबिलिटी यूज करते हैं वो टैक पॉलीमरेज। किससे मिलता है, थर्मस एक्वाटिकस। एक्वाटिकस। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज टू डिटेक्ट। अब वेस्टर्न ब्लॉट मैंने पहले भी बोला था, अब पहले वाले स्नो और ड्रॉप, ये ऐसे इस वाले क्वेश्चन को ऐसे याद रखना। तो वेस्टर्न ब्लॉट फॉर प्रोटीन। देन आपका बारफॉइड ऐसे मेजर्स। अब बारफॉइड ऐसे ऑलवेज क्वेश्चन में आता है, तो ये ऑलवेज प्रोटीन के लिए किया जाता है, तो इसको ऐसे याद रखना है, BP। प्रोटीन कंसंट्रेशन को देखने के लिए बारफॉइड ऐसे करते हैं। और कौन सा प्रोटीन कंसंट्रेशन को देख क्या करते हैं, BCA टेस्ट भी हम करते हैं लैब में, BCA। तो BCA टेस्ट भी करते हैं। HPLC स्टैंड्स फॉर, अब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये की इसका फुल फॉर्म है। देन अब 8:260/280 रेशियो प्योर DNA का कितना होता है, जो एब्जॉर्बेंस नैनो ड्रॉप में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.8 विच एंजाइम कट्स DNA एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसर। तो ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग सेपरेट्स प्रोटीन बेस्ड ऑन किस में करते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेशन भी एक अलग ही क्वेश्चन है, लेकिन CSIR का उस लेवल का क्वेश्चन साधारणतः नहीं पूछा जाएगा गवर्नमेंट एग्जाम। द लाउरी मेथड इज यूज टू एस्टिमेट। लाउरी मेथड जो है यूज किया जाता है वो भी प्रोटीन के लिए किया जाता है। Mass spectrometry in biologicals is used for mass spectroscopy. Spectrometry in biologicals is used for protein identification and characterization. इसमें आपका दो आ जाता है, आपका टारगेटेड और अनटारगेटेड। जिन्होंने प्रोटियोमिक्स में काम किया होगा उनको ये पता है जो क्या इसका मतलब है। सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस। अब जो CD के ऊपर एक क्वेश्चन ऑलवेज बनता है, चाहे आपका CSIR में हो चाहे आपका ICMR में हो, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब अल्फा और बीटा जो शीट्स है, जो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड जो शीट्स है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है आपका सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस। अगर आपको कोई सेपरेट क्लास चाहिए इसके ऊपर, तो मैं CD के ऊपर स्पेशल क्लास ले आ सकता हूँ। देन आप कमेंट करना। द Km वैल्यू इन एंजाइम काइनेटिक्स रिप्रेजेंट। Km वैल्यू क्या बोलता है, Km वैल्यू क्या बोलते हैं, तो Km वैल्यू बोलते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ Vmax। तो Km ये बोलता है हाफ Vmax ऑफ वेलोसिटी। Vmax जो वेलोसिटी जो है, जो कन्वर्जन का, वो जब हाफ होगा वो बोलता है Km। तो हाफ ऑफ Vmax इज Km।
देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अच्छा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के से ये क्वेश्चन आता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आता है। बायोसिमिलर मस्ट डेमोन्स्ट्रेट, जो बायोसिमिलर है उनको ये तो होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, सिमिलरिटी इन क्वालिटी। ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है। सेफ्टी, एफिकेसी, बायोसिमिलर आप बना रहे हो तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। LD50 वैल्यू इंडिकेट्स, LD50 आपका बोलते हैं लीथल डोज फॉर 50% टेस्ट एनिमल्स। फार्माकोविजिलेंस रेफर्स टू, फार्माकोविजिलेंस रेफर्स किया जाता है ड्रग सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग। तो ये याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, प्राइसिंग में कोई इसका नहीं है, विजिलेंस में है। तो विजिलेंस अगर जब भी आएगा तो ड्रग सेफ्टी की बात आ जाएगा। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग, रिकॉम्बिनेंट जो इंसुलिन है प्रोड्यूस किया गया है इकोलाई और ईस्ट एक्सप्रेशन सिस्टम से। थेरापेटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, थेरापेटिक जो इंडेक्स है ये याद रखना है LD जो लिथल डोज डिवाइडेड बाय ED50 से किया जाता है थेरापेटिक डोज। देन पेगाइलेशन ऑफ प्रोटीन इम्प्रूव्स, जो जो पेग से प्रोटीन को ऐड किया जाता है तो पेग से क्या इंपॉर्टेंट होता है, पेगाइलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ता है, हाफ लाइफ एंड स्टेबिलिटी, शेल्फ लाइफ बढ़ता है। सेल बेस्ड ऐसे फॉर बायोलॉजिकल मेजर, सेल बेस्ड ऐसे, सेल बेस्ड ऐसे फॉर बायोलॉजिकल्स मेजर, तो सेल बेस्ड जो ऐसे है बायोलॉजिकल्स मेजर करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड पोटेंसी। देन आता है अगला क्वेश्चन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट है और सबको पता है GLP, GMP और GCP। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद, वो कंसिस्टेंट क्वालिटी और सेफ्टी को दर्शाता है। एरिथ्रोपोइटिन इज यूज्ड टू ट्रीट, एरिथ्रोपोइटिन किसके लिए किया जाता है, एरिथ्रोपोइटिन ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, तो ब्लड सेल्स को बढ़ाएगा तो एनीमिया के लिए किया जाता है। और कहाँ से निकलता है ये, लीवर प्लस किडनी से निकलता है। ये याद रखना, दोनों होता है, दोनों चीज ये आता है, लीवर से भी आता है और किडनी से भी आता है। ये क्वेश्चन आ रखा है पहले, मेजरली किडनी, अगर नहीं तो लीवर भी ऑप्शन में आता है। ICH गाइडलाइन, ICH गाइडलाइन बोलते ही याद आना चाहिए आपको हार्मोनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन, ICH गाइडलाइन। देन वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड इंक्लूड्स, वैलिडेशन जब किया जाता है एनालिटिकल मेथड्स को, तो ऑलवेज एनालिटिकल मेथड, आप एक विंग बैलेंस है, एक विंग बैलेंस है आपके पास, हाँ, तो उसका जो वैलिडेशन है वो ऑलवेज आपके तीन चीजों से किया जाएगा। एक विंग बैलेंस का जो वैलिडेशन है वो तीन चीजों से किया जाएगा, वो किया जाएगा एक्यूरेसी से, प्रिसिशन से और स्पेसिफिसिटी से। देन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल डिटरमाइंस, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल, क्यों, जो ये जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग डिटरमाइन क्या करता है, ऑब्वियसली इसका सेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज, ये बेसिक क्वेश्चन था। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पाइरोजन, पाइरोजन स्टिलेशन नहीं होगा, डीपाइरोजेनिसिटी, किसी चीज में डी लगा देना तो हटाना। WHO TRS टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज प्रोवाइड क्या करता है, स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज आर कंडक्टेड एट, जो एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी है कंडक्टेड किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है, हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर। एक्सीलरेटेड जो भी स्टडी है स्टेबिलिटी के लिए वो हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर, कितने नॉर्मल टेम्परेचर बियॉन्ड उस उसकी उस केमिकल और उस बायोलॉजिकल का स्टेबिलिटी है। द यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया चैप्टर फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज USP लेस देन, ये वाला आ जाता है, हाँ 71। बैच रिलीज टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन, बैच रिलीज टेस्टिंग ऑफ वैक्सीन, अब जो NIB है वो मोस्टली वैक्सीन और किट के वैलिडेशंस में काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाएगा पोटेंसी, स्टेरिलिटी एंड आइडेंटिटी टेस्ट। अगला है ब्लास्ट, ब्लास्ट इज
अ टूल यूज्ड फॉर, सो सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। एनसीबीआई डेटाबेस, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है, तो ये क्वेश्चन का फुल फॉर्म भी आ सकता है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, एनसीबीआई। देन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हेल्प्स इन, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ऑलवेज किया जाता है, जो ट्री बनता है, जो ट्री बनता है, उस ट्री को फाइलोजेनिक से रिलेशन के लिए किया जाता है, तो एवोल्यूशनरी डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। देन होमोलॉजी मॉडलिंग इज यूज्ड फॉर, होमोलॉजी मॉडलिंग जो किया जाएगा वो प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन के लिए किया जाएगा। देन पीडीबी डेटाबेस स्टोर क्या करता है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू। तो ये है हमारा 50 क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्टेड है फॉर एनआईबी जूनियर साइंटिस्ट एग्जाम।